हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार पे। दोस्तों, आज का जो क्लास है, इस क्लास में दोस्तों मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों, अभी तक जितने भी वीडियो हमने दिए हैं सारे साइंस का वीडियो हमने दिया है, लेकिन आज से दोस्तों आपका जो है मैथ का क्लास भी हमारे इस YouTube चैनल पे चलने वाला है। और ये भी क्लास जो मैथ का क्लास है ये मैं ही लेने वाला हूँ। और आप लोग को जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी 2020 और 21 सेशन का जो फाइनल एग्ज़ाम है, जो कि लग रहा है इसका डेट जो है ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। ठीक है, मतलब कि पहले अगर आपका एग्ज़ाम फरवरी या फिर मार्च में होता था तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, यानी कि अब अप्रैल या फिर मई में होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे संभावना बन रहा है। तो आगे क्या कुछ अपडेट निकल के आता है हम तो वो बात करते रहेंगे। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो आपको हम अवश्य बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और ये जो क्लास है, इस क्लास में आपको हम जो है कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट जो है पूरा जो नया सिलेबस आया है मैथ का, उसी के अनुरूप जो है पूरा अच्छे तरीके से मैं तैयारी करवाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि मैथ जो है आपका, ठीक है, मैथ जो है कंप्लीट मैथ, इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस बार के एग्जाम में नहीं आएंगे और वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, इसका सिलेबस का जो है चर्चा हमने पहले किया था। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे जैसे हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे एक बार पुनः हम दोस्तों उसका जो है एक मतलब डिस्कशन कर लेंगे उस बारे में। ठीक है, जैसे आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो मेरा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो कि होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। इसमें प्रीफर हिंदी मीडियम ही कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम वाले ही जुड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल तो। और आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो इसका हम साथ में इंग्लिश भी लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट करना है। यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्री, चलिए ट्रिगोनोमेट्री, ये चैप्टर है दोस्तों जो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका जो नया जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि आपको जो एक्सरसाइज है वो 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको 8.1, दूसरा जो एक्सरसाइज आपको पढ़ना है वो है एक्सरसाइज 8.2, थर्ड जो एक्सरसाइज पढ़ना है ये है एक्सरसाइज 8.3 और फोर्थ है एक्सरसाइज 8.4। तो ये 4 एक्सरसाइज पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। तो इसमें कौन कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है वो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है 8.1 जो है, इसमें आपको जो दोस्तों यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। आपको 10th क्लास में एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो एग्जाम्पल भी आपको देखते हुए चलना है। जो चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं उसका एग्जाम्पल पे भी फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 8.1 से नहीं पूछे जाएंगे। तो ये सबको आपको हटाना है, इस बार के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज दोस्तों आपका इस बार के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं आगे हम लोग। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर है ये मेरा है एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 में दोस्तों आपका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है ये आपका नहीं पूछा जाएगा। और इसमें क्वेश्चन आपका दोस्तों कौन कौन सा है जो कि नहीं पूछा जाएगा, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 6 हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रोमन में करके 1 2 3 दिया हुआ है, तो उसमें आपको 4 और 5 नंबर नहीं पूछा जाएगा, 4 और 5 नंबर। ठीक है,
बाकी जो है 1 2 3 वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको। इसके बाद बात कर ले हम लोग यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सभी आपको इस बार के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है कि ये सभी को छोड़ना है, ठीक है। ये सबको पढ़ना नहीं है, जो जो चीज़ छोड़ना है वो अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा हम लोग क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन इसको टिक कर लीजिएगा बुक में, तो आपको आसानी होगा समझने में, इसीलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे बुक निकालिएगा और बुक निकाल करके ये सभी को जो है आप लोग टिक कर लीजिएगा इसको रेड पेन से कि इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए आगे 8.3 में तो इसमें पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का। एक्सरसाइज 8.4 का बात करते हैं तो एक्सरसाइज 8.4 है, इसमें दोस्तों आपका जो है जो क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे उनमें आपको शामिल करना है एग्जाम्पल नंबर। आपको फर्स्ट आपको एग्जाम्पल इसमें शामिल करना है, 15 नंबर एग्जाम्पल जो है इसको शामिल कर लेना है, क्योंकि ये जो है इस बार के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जैसे मतलब सिलेबस जारी किया गया था तो उसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है ये चीज़ कि आपको कौन सा एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा और कौन सा एक्सरसाइज है जिसमें कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सारा कुछ जो है एकदम साफ साफ लिख दिया गया है, ठीक है। जिसको हमने आपको बताया भी था उसका वीडियो भी हमने बना दिया है, तो उसका लिंक भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि और भी चैप्टर का आप लोग को जो है सो एक जगह पे सिलेबस पता चल सकेगा। और यहाँ पे सिर्फ आपको हम ट्रिगो का बता रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर में भी आपको मैं समझाऊंगा। जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा उसके सबसे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डे मैं सबसे पहले सिलेबस ही समझाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें टोटल 1 2 3 आपका 10 क्वेश्चन दिया गया है रोमन में 5, जो कि आपका प्रूव करने वाला है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको भी पता होगा, आप लोग अगर इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आप लोग अगर देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 5 है यहाँ से 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव करने वाला, और आपको हार्ड लगता होगा, ठीक है, हार्ड लगता होगा प्रूव करने वाला, क्योंकि इसमें फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये भी आसान लगेगा। और मैं दोस्तों इसको अच्छे से समझा करके और पूरा आसान बनाने वाला हूँ आपको। ये सारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे 8.4 के, तो आपको इसको अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, ये मेरा जो है सो बिल्कुल ध्यान रखूँगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है अब तो यहाँ पे आसान है कि पहले 5 पढ़ना था, लेकिन अभी यहाँ पे 5 हटा दिया गया है। देखिए कौन कौन हटाया गया, 5 हटाया गया है, इसके बाद 7 हटाया गया है, इसके बाद 8 हटाया गया है, 8 हटाया गया है, इसके बाद 9 हटाया गया है और 10 हटाया गया है। यानी कि देखिए अब यहाँ पे पहले 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता था, यहाँ पे अब 5 क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। इसमें फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स है, ठीक है। ट्रिगो का ये सबसे मतलब कह सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा बहुत आपको इसमें भी टफ लगेगा, लेकिन ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली ईजी है, सबसे आसान आपको ये लगेगा। उसके बाद ये भी आपको आसान लगेगा, ये थोड़ा टफ लग सकता है, इसमें भी एक दो क्वेश्चन आपको फंसा सकता है 8.2 में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से जो है सो पूरा समझाते हुए और बिल्कुल ही आसान तरीके से पढ़ाऊँगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और मैथ आप लोग को लगता होगा कि हार्ड होता है, मैथ बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, इसको हार्ड दोस्तों बना दिया जाता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये भी आसान लगेगा, क्योंकि ये जो है सो मेनली मैथ जो है ये आपका जो है सो प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको ये आसान लगेगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये आपको हार्ड लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ तक आपको हो गया, सिलेबस आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हम इरेज करते हैं और थोड़ा सा कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए इसको सबसे पहले इरेज में कर देता हूँ। ये था सिलेबस जो कि चेंज हुआ है और ये सभी चीज़ इस बार के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए इसको हम रन देते हैं यहाँ पे, या इसको ऊपर साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज, यानी कि हिंदी में ही चलिए हम लिख देते हैं प्रश्नावली 8.1 की बात करते हैं। 8.1 में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे तो आपको ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एग्जाम्पल का 1-2 क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे आपको करवा देंगे, तो आपको जो है आसान लगेगा और ये चैप्टर जो है पूरा आपसे बन जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल अभी लगभग हम देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए टोटल क्वेश्चन नंबर 11 तक इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। 11 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हटा दिया गया है। यानी कि दोस्तों ये जो है आपको नहीं पढ़ना है। तो कौन कौन सा पढ़ना है यहाँ पे? यहाँ पे आपको पढ़ना है अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपको ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है। तो आप लोग बुक में देख रहे होंगे, बुक आप लोग खोल के रखिएगा, क्योंकि आप लोग बुक सामने रखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन था, जिसमें कि आपको अब 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ही आपको अब पढ़ना है और ये बस ट्रू फॉल्स है, यहाँ तक ही आपको जो है सॉल्यूशन करना है। ये 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। प्लस में इसमें जो है आपका जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में टोटल आपको 5 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको दोस्तों एक क्वेश्चन हटा दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हटा दिया गया है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर ये तो नहीं पढ़ना है, यहाँ पे 4 कर देते हैं और यहाँ पे 5, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए 1 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, तो ये सारे कुछ को पढ़ना है अब। तो ये चारों एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जो 5 यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है ये आप लोग कीजिएगा, ट्रू फॉल्स तो हो जाएगा आप लोग से आसानी से, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसको जानने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ यहाँ पे जानना होगा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पूछेगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, जिसमें कि आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे। हम बेसिक से पूरा चल रहे हैं, इसीलिए पूरा आपको अच्छे से पढ़ा रहे। देखिए साइन थीटा हो गया, साइन के बाद होता है कोस थीटा, उसके बाद होता है आपका टेन थीटा। तो ये 3 हो गया। इसके उल्टा होता है 3। तो हम सबसे पहले ये तीनों का चर्चा कर ले, उसके बाद इसके अपोजिट जो होते हैं उसका चर्चा तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये 3 का बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है आपका P/H। कैसे आया ये हम बताएंगे, ठीक है। देखिए B/H और ये होता है P/B। मान लीजिए ये फार्मूला है आपका, ठीक है। फार्मूला समझ के आप लोग अभी इसको ध्यान रखिए। इसको हम जैसे आगे आएंगे, अभी यहाँ पे समझाने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा आपका, और यहाँ पे समझाना उतना आवश्यक भी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे ये आवश्यक होगा वो आपको हम बता देंगे। बस आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि P4 होता है। हाँ, यहाँ पे हम बता देंगे P4 आपका होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है। और B4 हो गया बेस, यानी कि आधार। और H4 होता है ऊंचाई। H4 होता है ऊंचाई, यानी कि हाइट, बेस और परपेंडिकुलर। तो इंग्लिश में हमने यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं, इसलिए हिंदी में लिख दिए हैं हम यहाँ पे। P4 आपका जो है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, B4 आपका बेस यानी कि आधार, और H है ऊंचाई। तो ये 3 चीज़ आप लोग ध्यान रखिए और आगे हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात किए, इसका अपोजिट होता है।
यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हम लोगों ने कर लिया। और इसके अलावा इसका अपोजिट 3 होता है। कौन कौन होता है? तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है। इसका अपोजिट क्या होता है कोस का? तो कोस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। तो ये तीनों का हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका अपोजिट होता है, मतलब यहाँ पे p बाई एच है तो यहाँ पे h बाई पी होगा, जस्ट अपोजिट h बाई पी। यहाँ पे b बाई एच है तो यहाँ पे h बाई बी, यहाँ पे p बाई बी है तो यहाँ पे b बाई पी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ें। इसको आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ही आपको हम समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो कहता है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसको अच्छे से ही लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर जो 1 है ये कहता है कि टेन ए आपका दिया हुआ है। टेन ए बराबर आपका दिया हुआ है 4/3। ये आपका गिवन है, ठीक है। तो कोण ए के कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए, ये कहता है। कहता है टेन ए बराबर 4/3 दिया हुआ है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें जो हम ट्रेंगल बनाएंगे वो सभी आपका जो है राइट एंगल ट्रेंगल ही बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम लगता है और पाइथागोरस थ्योरम का एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होइएगा। देखिए प्रूव करने में आप लोग पढ़े होइएगा। तो ये होता है p² प्लस b² बराबर h²। ये मैं आपको प्रूफ इसका पढ़ाऊंगा जब हम इसमें ट्रेंगल पढ़ेंगे। वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है तो वहाँ पे हम लोग ये पढ़ा देंगे। आप लोग अभी याद रखिए p² प्लस b² बराबर h² होता है और ये होता है आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम होता है। और पाइथागोरस थ्योरम में बात होता है किसका? तो यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रेंगल का ही बात होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे राइट एंगल ट्रेंगल। ये यहाँ पे हम बना दिए। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें हम अपने से जो है सो मान लेते हैं ABC अपने से मान लेते हैं। देखिए A B और C। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10A है तो 10A बराबर होता है 4/3। 4/3 तो देखिए 10 का क्या होता था फार्मूला, यहाँ लिखा हुआ है tan थीटा बराबर p/b, यानी कि यहाँ पे p/b, यानी कि हम लिख सकते हैं p बराबर 4, b बराबर 3 और h हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है और यहाँ पे हमको ये फार्मूला भी मालूम है। तो ये हम ट्रेंगल का हेल्प लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका जो है हाइट है h है, ठीक है। और ये ट्रेंगल का बेस है b है और ये आपका जो है सो परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं p कितना है? p आपका 4 है। 4 यूनिट दिया हुआ नहीं है तो अपने से यूनिट कुछ भी लिख लेंगे, ठीक है। u लिख देते हैं यूनिट। और यहाँ पे है b कितना है? तो b मेरा 3 दिया हुआ है। h हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। देखिए कैसे हम लोग इस फार्मूला को यहाँ पे लगाएंगे। देखिएगा, देखिए यहाँ पे p² प्लस b² बराबर
एच स्क्वायर होता है। अब हमको निकालना क्या है, एच निकालना है, ठीक है। इसको इधर भी लिख सकते थे, देखिए यहाँ पे एच बराबर, इसको हम यहाँ पे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, P मेरा क्या है, P मेरा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और B मेरा है 4, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे ये हम सोल्व करेंगे तो ये मेरा 25 हो गया, और 25 का जो अंडर रूट, 25 अंडर रूट क्या होगा, ये होगा किसका है, तो ये 5 का है, तो यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 मेरा निकल के आ जाएगा। यानी कि एच निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब एच भी फाइंड आउट कर लिए, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग का एच क्या निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। नहीं, कोई भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। देखिए 5 निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो यहीं पे निकाल देते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले निकालते हैं साइन ए, तो साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी क्या है, पी मेरा है 4, एच है मेरा निकल के आया है 5, तो ये हो गया। इसका उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, कॉसेक के इसी को हम लोग उल्टा करके लिख दें एच बाई पी, यानी कि 5/4, ठीक है। ये निकल गया, 2 मेरा निकल गया। अन्य मतलब कि एक दिया हुआ है, अन्य निकालना है, तो 5 निकालना है, 2 हमने निकाल दिया है। कॉस थीटा निकाल देते हैं, कॉस थीटा, कॉस यहाँ पे कोण ए दिया हुआ है तो इसलिए ए ही मानेंगे, ठीक है ना। थीटा कुछ भी नहीं रहेगा तो हम लोग थीटा तो मानते ही हैं। कॉस ए है बी बाई एच, बी कितना दिया हुआ है, बी है गिवन यहाँ पे 3 है, ठीक है। एच अभी हमने निकाला है 5, 10 कॉस के बाद मेरा हो गया, कॉस के बाद सेक, सेक ए मेरा क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट, यानी कि कॉस ए का अपोजिट होता है सेक ए, तो ये हो जाएगा 5/3। अब दोस्तों आगे हम लोग का जो है क्या आ गया, इसके बाद ये भी निकल गया, ये दोनों निकल चुका है। इसके बाद tan ए तो निकालना नहीं है हम लोग को, cot ए निकालना है, ठीक है। तो cot ए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, tan ए का अपोजिट होता है, तो यहाँ से हम इसको पलट दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल दिया है, यही चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करना था दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और आपको हम समझा दें कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया, ठीक है। देखिए ये तो पाइथागोरस थ्योरम था, जो कि ये प्रूफ आपको पढ़ना है और प्रूफ आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो प्रूफ यहाँ पे अभी हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ आपको मैं बता दूँ। देखिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए यहाँ पे इसका अपोजिट होता है, हमने कह दिया, तो हम ऐसे कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ये भी फार्मूला होता है जो कि हम लोग आगे बताएंगे, तो यहाँ पे हम लोग साथ में बताते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ से साफ पता चल रहा है कि उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, यानी कि उसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है 4/5, तो यहाँ पे 5/4, जस्ट उल्टा। तो सेम ये आपका जो है सो कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा। मतलब ऐसे देखिए, यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, यही फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद कोस थीटा में क्या होगा, कोस थीटा में यहाँ पे इसका अपोजिट है 1/सेक, तो यहाँ पे 1/सेक थीटा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये सेक के साथ भी 1/कॉस हो जाएगा। tan में क्या हो रहा है, tan में मेरा क्या हो रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं tan थीटा था मेरा p/b, जो कि बन जा रहा था इसका इन्वर्स cot। तो हम लोग लिख सकते हैं tan का अपोजिट 1/cot थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, जो कि यहाँ पे हमने लिखे हैं, इसको सेक थीटा भी लिख सकते हैं, इसका cos का अपोजिट, एक दूसरे के दोनों अपोजिट है, साइन के अपोजिट कोसेक, cos के सेक, tan का cot। तो उसी तरह से कोसेक का साइन, सेक का cos, cot का tan।
तो यहाँ पे हो गया। तो ये भी आपका जो है फार्मूला है, बहुत इसका भी यूज होता है, आगे चल के इसका भी यूज बहुत आएगा। तो ये फार्मूला ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम इसको इरेज करेंगे और देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। चलिएगा दोस्तों, अब हम लोग आते हैं आगे और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 दोस्तों अभी जो है सो हटाया गया है। अभी हमने आपको बताया कि एग्जाम्पल नंबर 2 जो है सो नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया है एक आपका फिगर गिवन है, ठीक है, एक आपका फिगर है जो कि गिवन है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ पे दिया गया है AC बराबर दिया गया है 29 सेंटीमीटर। आप लोग बुक खोलिएगा तो बुक में आपको ये वाला दिख जाएगा फिगर। BC बराबर गिवन है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे हम पढ़ के आपको सुना देते हैं, ठीक है। पढ़ के क्वेश्चन आपको हम सुनाते हैं कैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन का क्या लैंग्वेज है। देखिए, त्रिभुज ABC एक जो है सो आपको दिया गया है जिसका कोण C आपका समकोण है। सॉरी, यहाँ पे ABC हमने गलती दे दिया है, ठीक है। C को समकोण रखना है, यानी कि C को आपको यहाँ पे रखना है। A को यहाँ पे रख देते हैं, AB और C, ठीक है। कोण C आपका क्या है, समकोण है। तो आपको यहाँ पे AB बराबर दिया गया है 29 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना है, 29 सेंटीमीटर। जैसा बुक में है वैसे ही हम यहाँ पे सेम लिखे हुए हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में फिगर गिवन है तो हमको चेंज नहीं करना है। जो अगर फिगर आपका गिवन है तो आपको ABC वही मानिए, ताकि आपका आंसर मिल सकेगा। क्वेश्चन गलती नहीं होगा बट आंसर आपका गलती हो सकता है। इसी वजह से कह रहे हैं कि आपको फिगर वही लेना है जो बुक में दिया गया है। अगर गिवन है तब, गिवन नहीं है अपने से मानना है तो ABC जहां मानो वहां मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां पे आपको, ठीक है ना। देखिए, AB बराबर दिया गया है 29 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो आपका BC है, एक मिनट फिर से गलती, रुकिए। ABC हम लोग मानते हैं ABC, चलिए अभी ठीक है। AB बराबर 29 सेंटीमीटर, BC की भी ना 21 सेंटीमीटर। अब आपका सही हो चुका है, ठीक है। तो आपका कहता है कि आप लोग निकाल करके दिखाइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये फाइंड आउट कीजिए। और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग के सामने है कि हमको दो मालूम है, H भी मालूम है, B भी मालूम है। तो हमको cos थीटा साइन थीटा निकल जाएगा हम लोग को फॉर्मूला से, लेकिन उसके लिए हम लोग को P, B और H तीनों चीज़ यहाँ पे मालूम होना चाहिए। दो चीज़ हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, H स्क्वायर बराबर था P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही था आपका पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम H लिख देते हैं, सॉरी H नहीं निकालना है, हम लोग को P निकालना है। तो हम लोग P को ये साइड में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग P को इधर ले आते हैं, P स्क्वायर को जैसे ही इसको लाते हैं तो ये H जाता है इधर, ठीक है। या ये काम और कर सकते हैं, P को इधर ही रखिए, लेकिन क्या होगा, B को इधर ले आइए तो हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आपका होगा कंडीशन, देख लीजिएगा आप लोग इधर उधर करके। यहाँ पे आपका यही होने वाला है। अब अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं H क्या है, H आपका 29 है, तो 29 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद B है 21 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 29 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर दोस्तों याद कर लेना है 29 का, या फिर एक काम और यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, स्क्वायर याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को एक फार्मूला याद होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, उस पर आप लोग तोड़िए। ये होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, ये होता है। तो इस पर हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए, 29 प्लस 21 कर दीजिए, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे कर देना है 29 माइनस 21, ये हो गया।
ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 और यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 29 माइनस, तो यहाँ पे 8 निकल जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400, और 400 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, 420 का। तो यहाँ से 20 निकल के आ गया, यानी कि मेरा जो है पी निकल के आ गया कितना, 20। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्तों हम लोग आसानी से कॉस थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, और फिर हम लोग जो है सो पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, देखिए अब हम लोग निकालते हैं सबसे पहले कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता था, बी बाई एच होता था। ठीक है, बी बाई एच, बी क्या निकल के आया, बी यहाँ पे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21, और एच दिया हुआ है 29। साइन निकाल लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा हम लोग का होता था P बाई एच। फार्मूला आप लोग लिखे होइएगा ध्यान से, उस सबको आपको लिखना है। वीडियो नहीं लिखे तो वीडियो को पीछे कीजिए और सारे फार्मूला को लिख लीजिए ताकि आप लोग को यहाँ समझने में आसानी हो सकेगा। P आपका है 20 और H आप लोग का क्या है 29। तो ये दोनों में हम लोग का निकल गया। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो आप लोग नोट कर लिए हैं तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको इरेज कर सकते हैं कभी भी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस थीटा क्या है, इसको हम फास्ट चलेंगे, ये मेरा फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, इसको हम और भी फास्ट पूरा करवाने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग कृपया करके दोस्तों, अभी थोड़ा स्लो है तो इसको और ज़्यादा फास्ट होगा। अभी आप लोग धीरे धीरे इसको लिख रहे होंगे, लेकिन स्पीड जो है सो लिखने का आप लोग हैबिट बना लीजिएगा। देखिए 21/29 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, 21/29 का स्क्वायर, ये आपका हो चुका है। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, और इसका आप लोग दोस्तों आंसर निकालने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम इसका जो एलसीएम लेंगे वो 29 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे 21 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे तो 20 है ना, माय गॉड। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का होगा 441, और 20 का होगा 400, और ये होता है आपका 841 होता है। ठीक है, 841 होता है। इसको जोड़िएगा तो 841 ऊपर में आ जाएगा, नीचे में भी 841 आ जाएगा। दोनों बराबर है, कट के कितना आ जाएगा 1, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक फार्मूला भी निकल के आ गया। ठीक है, क्या निकल के आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला भी निकल के आ गया। ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो भी फार्मूला हम बता रहे हैं आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। हम लास्ट में कल जो क्लास में हमने बहुत सारे फार्मूला बता दिया था, एक फार्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपका 3 फार्मूला बन सकता है। कैसे बन सकता है, आइए हम लोग बता दें। यहाँ पे फार्मूला का चर्चा भी हम लोग साथ में कर रहे हैं, तो इसका भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसको हम इरेज करते हैं यहाँ पे। दोस्तों आज हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 तक ही रखेंगे, इसको सिर्फ फार्मूला को हम समझा देते हैं और इसके बाद इसको हम करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी का जो भी चीज़ है हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। ज़्यादा पार्ट्स होगा वीडियो का, कोई बात नहीं, लेकिन हमको इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो इसको हम जो है सो आपको जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ाएंगे, अभी इसको हम धीरे धीरे ही चलेंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है वो नया चैप्टर है, इसीलिए इसको हम पूरा धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ाते हुए ही चलेंगे। प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए कैसे इससे बनता है और फार्मूला नंबर 1 तो आपका ये हो गया। दूसरा फार्मूला कौन बनेगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नोट कीजिएगा फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 3 कैसे बनेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यहाँ से मेरा कितना फार्मूला बन गया,
3 फार्मूला बन गए, एक फार्मूला से 3 फार्मूला। ऐसे आप लोग अगर बनाते हुए चलिएगा ना तो जो लास्ट का एक्सरसाइज है जो कि आपको हार्ड लगता है वो हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं दोस्तों इसीलिए इसको तोड़ तोड़ के और आसानी से इसको मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा। देखिए अब इरेज कर लेते हैं इसको भी हम लोग, या यहाँ पे साइड में मैं बता दूँ, ये फार्मूला ही इरेज कर दूँ। फार्मूला आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक ना। नहीं किए होंगे तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, या फिर यहाँ से मैं समझा दिया हूँ तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं आप। देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट है यहाँ पे ये वाला, क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका देखिए कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा मेरा क्या था 21/29, तो 21/29 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 20/29, ठीक है, इसका स्क्वायर। सोल्व करिए इसको, नीचे में 21 का ही स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर में कितना का स्क्वायर आएगा, ऊपर में 21 का स्क्वायर, और यहाँ पे 20 का स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा इसको 21 को, तो 441 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 400, और नीचे में आ जाएगा ये 29 का स्क्वायर है ना, ध्यान रखिएगा 29 का स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो 841 आएगा। तो 441 से हम 400 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 41 आ जाएगा, और नीचे में है 841। तो चलिए ये मेरा सॉल्यूशन हुआ, ये तो फार्मूला ही आ गया, तोड़े हम तो इसको 1 आ गया। यहाँ से हमने फार्मूला क्रिएट कर दिया और इसका आंसर ये आ गया, तो इसका 1 दिया होगा आंसर, इसका 41/841। तो ये एग्जाम्पल का है, तो एग्जाम्पल में ही वहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया होगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 इसके साथ साथ आपको जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे हमने इतना सारा चीज़ फार्मूला और सब कुछ बता दिया है कि आपको अब जो भी आगे अगर बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 का तो भी बन जाएगा, इसके अलावा एक्सरसाइज भी आपसे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छे से हमने बता दिया है। फिर भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से और इससे भी अच्छा से मैं प्रयास करूँगा कि आपको एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 समझा सकूं, और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।